यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां खेती-बाड़ी ही गांववासियों का मुख्य व्यवसाय था। उस गांव का नाम था नवजीवनपुर, जो दूर-दराज के इलाकों में स्थित था। गांव के किसान दिन-रात मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें खेती में काफी मुश्किलें आती थी। गांव में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था और पुराने औजारों और खच्चरों के सहारे खेती करना एक कठिन काम था। गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी पार्वती और छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामू का खेत बहुत बड़ा था, लेकिन वह अपने पुराने बैल और हल से खेती करता था, जिससे समय और मेहनत दोनों ही बहुत लगते थे। रामू को हमेशा यह खटका रहता था कि कहीं उसकी मेहनत बेकार न जाए और मौसम की मार या फसल की खराबी के कारण वह अपनी उपज नहीं बेच पाए। एक दिन रामू को गांव के बुजुर्ग किसान से एक विचित्र कहानी सुनने को मिली। बुजुर्ग किसान ने बताया कि एक दूर-दराज के गांव में एक चमत्कारी ट्रैक्टर था, जो न सिर्फ खेती को आसान बनाता था, बल्कि वह स्वचालित तरीके से काम करता था और साथ ही किसानों को सही समय पर फसल उगाने में मदद करता था। यह ट्रैक्टर न सिर्फ खेतों को सुथरा करता था, बल्कि उसमें एक जादुई शक्ति थी, जो बुरी किस्मत को भी बदल देती थी। रामू इस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने ठान लिया कि वह इस चमत्कारी ट्रैक्टर को ढूंढेगा। अगले कुछ दिनों तक रामू ने आसपास के सभी गांवों में इस ट्रैक्टर के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर उसने एक पुरानी किताब में से एक नाम पाया, नदी के किनारे का चमत्कारी ट्रैक्टर। रामू ने अपनी पत्नी से अनुमति ली और यात्रा पर निकल पड़ा। उसे यह ट्रैक्टर नदी के किनारे के गांव में ढूंढना था। वह बहुत दिनों तक पैदल यात्रा करता रहा, कई गांवों से होकर, जंगलों से होते हुए, अंत में नदी के पास पहुंचा। वहां उसने गांववालों से सुना कि ट्रैक्टर का रहस्य केवल उन्हीं को पता था, जो कठिनाई से उसके पास पहुंचे थे। अंततः रामू ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की, जो उस ट्रैक्टर का मालिक था। उस व्यक्ति ने बताया कि यह ट्रैक्टर सचमुच चमत्कारी था। यह ट्रैक्टर किसी सामान्य मशीन से अलग था। इसमें एक एसीलर और सेंसर लगे हुए थे, जो फसल के लिए सही वातावरण, मिट्टी की स्थिति और मौसम का सही अनुमान लगाकर कार्य करता था। वह बताने लगा कि यह ट्रैक्टर खेतों में स्वचालित तरीके से काम करता है, बिना किसी इंसान की मदद के, और खेती को आसान बना देता है। रामू ने बुजुर्ग से निवेदन किया कि वह उसे यह ट्रैक्टर दे, ताकि वह अपनी खेती में इसका उपयोग कर सके। बुजुर्ग व्यक्ति ने रामू की ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे ट्रैक्टर दे दिया। रामू बहुत खुश हुआ और उसने इसे अपने गांव के लिए ले जाने का निर्णय लिया। गांव वापस आते ही रामू ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले उसने ट्रैक्टर से खेतों की जुताई की। यह ट्रैक्टर बिना किसी परेशानी के खेतों में काम करने लगा और खेत को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दिया। इसके बाद रामू ने इसे बुआई के लिए भी उपयोग किया और फसल उगाने के लिए सर्वोत्तम वातावरण तैयार किया। समय के साथ रामू ने देखा कि उसका खेत बहुत उर्वरक हो गया था। पहले जहां फसलें कम होती थी, अब वहां भरपूर फसल उगने लगी थी। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। रामू का खेत अब गांव में सबसे अच्छा खेत बन गया था। उसकी फसलें हमेशा सही समय पर तैयार होती और उसे